नमस्कार सभी को। कैसे हो मेरे भाई और बहनों। स्वागत है आपका उत्तराखंड एग्ज़ाम हब में। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने 2-3 दिन में ही बहुत ज़्यादा अपना प्यार दिखाया, चाहे वो व्हाट्सएप हो, चाहे वो इंस्टाग्राम पे हमारा पेज हो, और चाहे वो यूट्यूब पे हमारा चैनल हो। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद बात करते हैं हम कि आप सभी को पता है हमने पिछला जो पार्ट था हमारा ऐतिहासिक अध्ययन, उसमें आधुनिक काल में गोरखा काल तक हमने पढ़ लिया था। और आगे का जो बचा हुआ काल है वो हम पढ़ेंगे। इसमें क्या पढ़ेंगे हम? अंग्रेजी शासन, स्वतंत्रता आंदोलन, हमारा राज्य निर्माण कैसे हुआ और हमारी राजधानी कैसे निर्धारित हुई, वो सब हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का सेशन। चलिए बात करते हैं अंग्रेजी शासन की। तो आप सभी को पता है कि यहाँ पे नॉन रेगुलेशन ये प्रांत बनाया गया। यहाँ पे रेगुलेटिंग जब एक्ट आया था तो टिहरी को छोड़ के सारे जितने प्रांत थे उनको नॉन रेगुलेशन प्रांत बनाया गया। पहला कमिश्नर कौन था? कर्नल गार्डनर था, और ये मई 1815 में बना। इसने कुमाऊं जनपद का गठन किया। देखिए पहले कुमाऊं मंडल था, कुमाऊं जनपद बाद में बना। और 1817 में देहरादून जो था वो सहारनपुर जनपद में शामिल किया गया। बाद में 1875 में वापस गढ़वाल में आएगा। 1840 में जो ब्रिटिश हेडक्वार्टर था, ब्रिटिश का मुख्यालय था ब्रिटिशर्स का, उसको श्रीनगर से पौड़ी स्थानांतरित किया गया। और साथ ही साथ 1840 में पौड़ी को क्या बना दिया गया? नया जिला। अब 1854 में क्या होता है कि जो कुमाऊं मंडल था उसका मुख्यालय नैनीताल ले जाया गया। ठीक है, और 1854 से 91 तक कुमाऊं कमिश्नरी में सिर्फ 2 जनपद रहे, एक कुमाऊं और एक पौड़ी। ध्यान रखिएगा कि नैनीताल अभी जिला नहीं बना है, जनपद नहीं बना है। उसके बाद 1891 में अब बनेगा नैनीताल। कुमाऊं के 2 हिस्से हो जाते हैं, एक अल्मोड़ा और एक नैनीताल। और ये 1947 तक यही हमारे जनपद रहते हैं। कौन से? कुमाऊं, पौड़ी, अल्मोड़ा और नैनीताल। ठीक है, 1891 में जो नॉन रेगुलेटिंग एक्ट था वो समाप्त हो गया। और 1902 में क्या हुआ? हमारा जो उत्तरांचल है वो किस में जोड़ा गया? जब अवध का गठन किया गया और संयुक्त प्रांत आगरा का गठन किया गया, तब उत्तरांचल को उसमें जोड़ा गया। उत्तरांचल को 1937 में संयुक्त प्रांत और 1950 में यूपी का हिस्सा बनाया गया। ठीक है, साथ ही साथ 1904 में उत्तरांचल जो है उसको हिल स्टेट का दर्जा दिया गया। किसमें? नैनीताल गजेटियर में, जो एक पत्रिका होती थी उसमें हिल स्टेट का दर्जा दिया गया। अब बात करते हैं अपने स्वतंत्रता आंदोलन की, यानी कि जो स्वतंत्रता थी हमारी भारत की, उसमें कुमाऊं और गढ़वाल का क्या क्या योगदान रहा। ठीक है, तो सबसे पहले जो शुरुआत होती है वो 1857 की क्रांति से होती है। इसमें कालू सिंह मेहरा, जो कि विसुंग गांव लोहाघाट चंपावत के रहने वाले थे, उन्होंने क्रांतिवीर संगठन की स्थापना की। और किसके कहने पे की? अवध के नवाब वाजिद अली शाह के कहने पे। ठीक है, ये कहाँ का नवाब था? अवध का। और कालू सिंह मेहरा इसी के साथ उत्तराखंड के पहले स्वतंत्रता सेनानी बने। 17 सितंबर 1857 को हजार क्रांतिकारियों ने हल्द्वानी में कब्जा कर लिया। ठीक है, याद रखिएगा डेट, 17 सितंबर 1857। 1857 के बाद क्या हुआ कि जो आर्य समाज था उसने राजनीतिक चेतना का बहुत विस्तार किया, कई कई संगठन बनाए। ठीक है, 1870 में आपको पता है डिबेटिंग क्लब की स्थापना हुई। और 1871 में अल्मोड़ा अखबार प्रकाशित हुआ। 1886 आते आते कलकत्ता का जो कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन था उसमें उत्तराखंड के ज्वाला दत्त जोशी और उनके साथ एक और अन्य व्यक्ति ने भाग लिया था। ये 2 व्यक्ति कहाँ के थे? उत्तराखंड के थे। ठीक है, 1903 में हैप्पी क्लब की स्थापना की गई पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी के द्वारा। 1911 से 1917 तक व्यापक जन आंदोलन चला। कहाँ कहाँ पे? अल्मोड़ा, नैनीताल और गढ़वाल में। और ये क्यों क्यों चला था ये? तो ये जो वन नीतियाँ लाई गई थी
उनके विरोध में चला था। ठीक है। 1912 में आपको पता है अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना हुई और 1914 में होम रूल लीग यहाँ पे शुरू किया गया। किन के द्वारा? विक्टर मोहन जोशी, बद्रीनाथ पांडे और चिरंजी लाल और साथ में हेमचंद। याद रखिएगा ये बद्री दत्त पांडे नहीं है, बद्रीनाथ पांडे है। तो विक्टर मोहन जोशी, बद्रीनाथ पांडे, चिरंजी लाल और हेमचंद, इनके द्वारा होम रूल लीग की शुरुआत की गई उत्तराखंड में। 1916 में गांधी जो थे वो देहरादून आए, देहरादून की यात्रा पर आए और 1916 में हम सभी को पता है कुमाऊं परिषद का गठन हुआ और उसके बाद ये जाके 1926 में इसका विलय हो जाता है कांग्रेस में। कुमाऊं परिषद का गठन किस किस ने किया? गोविंद बल्लभ पंत, हरगोविंद पंत और बद्रीदत्त पांडे। देखिए यहाँ बद्रीदत्त पांडे जी हैं। ठीक है। तो गोविंद बल्लभ पंत, हरगोविंद पंत और बद्रीदत्त पांडे जी ने। अब ये क्यों बनाया गया? किसके लिए सहायता, किसकी सहायता करना चाहते थे, किसका भला करना चाहते थे? तो जो इससे फ़ायदा हुआ वो कुली बेगार, कुली उतार, जंगलात कानून और बंदोबस्त प्रणाली के लिए लाभदायक साबित हुआ है। ठीक है। 1918 में गढ़वाल कांग्रेस कमेटी बनी। इसको किसने बनाया? बैरिस्टर मुकुंदीलाल ने, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा ने। इन दोनों ने गढ़वाल कांग्रेस कमेटी की शुरुआत की और अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा को ही क्या बोला जाता है? गढ़ केसरी। इन दोनों ने 1919 में जो अमृतसर कांग्रेस में का अधिवेशन हुआ था उसमें भी भाग लिया था। ठीक है। 1921 में बद्रीदत्त पांडे, चिरंजी लाल और हरगोविंद पंत। देखिए कहाँ कहाँ से आए? बद्रीदत्त पांडे हमारे कुमाऊं परिषद वाले, हरगोविंद पंत भी कुमाऊं परिषद वाले और चिरंजी लाल, ये इन तीनों ने क्या किया कि 40,000 स्वतंत्रता सेनानियों को इकट्ठा किया और सरयू नदी जो है बागेश्वर में, वहाँ पे कुली बेगार रजिस्टर गंगा में सरयू में बहा दिए और कुली बेगार का अंत कर दिया गया। 14 जून से 2 जुलाई 1929, ये डेट याद रखिएगा, 14 जून से 2 जुलाई 1929। यहाँ पे क्या हुआ कि गांधी और नेहरू ने कुमाऊं के कई क्षेत्रों में सभाएं की। ठीक है। और कौसानी में 12 दिन वो रुके और यहीं पे कौसानी में रुक के उन्होंने क्या कहा, क्या लिखा? अनाशक्ति योग टीका। ठीक है। गीता पर लिखा था ये। और कौसानी को क्या बोला इन्होंने? भारत का स्विट्जरलैंड। साथ ही साथ 16 से 24 अक्टूबर 1929, देखिए डेट क्यों ज़रूरी है कि जून से जुलाई कहाँ रहे नेहरू? कुमाऊं में। और अक्टूबर में कहाँ रहे? गढ़वाल में इन्होंने सभाएं की। ठीक है। अब 26 जनवरी 1930 को आप सभी को पता है कि पूरे देश में झंडा फहराया गया था। क्यों? क्योंकि उस दिन पूरे भारत में जो बड़ी बड़ी कांग्रेस थी और बड़ी बड़ी सभाएं थी, सब ने मिलकर ये फैसला लिया था कि हम उस दिन क्या मनाएंगे? पूर्ण स्वराज यानी कि स्वराज्य दिवस मनाएंगे। लेकिन टिहरी रियासत को छोड़ के उत्तराखंड में हर जगह तिरंगा फहराया गया, सिर्फ टिहरी रियासत में नहीं फहराया गया। इसका कारण क्या है? क्योंकि उस टाइम ये अंग्रेजों के अधीन था। आपको पता है ना, 1815 के बाद और 1 अगस्त 1949 तक, सॉरी 1947 तक तो ये क्या रहा, सॉरी 1 अगस्त काट देंगे, 1947 तक ये अंग्रेजों के कब्जे में रहा और भारत में भी विलयकरण इसका 1 अगस्त 1949 को हुआ था। तो ये सारा अंग्रेजों के अंडर ही था। तो टिहरी रियासत को वहाँ पे झंडा नहीं फहराया गया। और एक कारण ये था कि सुदर्शन शाह को सिर्फ अंग्रेजों ने वो दे रखा था एरिया, वरना चाहते तो वो उस पर भी कब्जा कर सकते थे। ठीक है। हम सभी को पता है जो नमक सत्याग्रह था उसमें 78 सत्याग्रह थे, उनमें से 3 उत्तराखंड के थे। कौन कौन? ज्योतिराम कांडपाल, भैरवदत्त जोशी और गोरखावीर खड़क बहादुर। इनका नाम बहुत ज़रूरी है। 78 सत्याग्रह में से 3 थे, ज्योतिराम कांडपाल, भैरवदत्त जोशी और गोरखावीर खड़क बहादुर। पहला राजनीतिक सम्मेलन का हुआ 1930 में दुगड्डा में, ये क्वेश्चन आ रखा है पेपर में। और उसकी रूपरेखा किसने तैयार की? मतलब कहाँ पे तैयार हुई? जो पंडित धनीराम था उसके राष्ट्रीय होटल में। 23 अप्रैल 1930 को पेशावर कांड हुआ, हम सभी को पता है।
इसमें जो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी थे उन्होंने निहत्थे अफगानों पर गोली चलाने से मना कर दिया था और इन्होंने कहा था नो सीज फायर, ठीक है, कोई गोली नहीं चलाएगा। और ये 2/18 गढ़वाल राइफल के सैनिक थे। इस कांड से प्रभावित होकर मोतीलाल नेहरू ने गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा की। कब? 23 अप्रैल को। आगे बढ़ते हैं। 1930 में गाडोदिया स्टोर डकैती कांड हुआ, इसमें भवानी सिंह शामिल थे। और 1937 में गांधी आश्रम की स्थापना किसने की? शांतिलाल त्रिवेदी ने। ये कहाँ है? अल्मोड़ा के चिनोदा में है। लेकिन गांधी आश्रम पे कब ताला लगा? 2 सितंबर 1942 को। 37 में शुरू हुआ और 42 में ताला लग गया। सिर्फ 5 साल ये चल पाया। फिर बात करते हैं भारत छोड़ो आंदोलन की। तो भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम पे अल्मोड़ा के देघाट में पुलिस थे उसने आंदोलनकारियों पे गोली चलवा दी। और इसमें कौन कौन शहीद हुआ? हीरामणि, हरिकृष्ण, बद्रीदत्त और कांडपाल, ये 4 लोग इसमें शहीद हुए। 25 अगस्त 1942 को अल्मोड़ा के सालम या घाम, इसको धामगो भी बोलते हैं, ठीक है, सालम या धामगो, यहाँ पर पत्थर और गोली चली, ठीक है। इसमें कौन कौन शहीद हुआ? नरसिंह धानक और टीका सिंह, इसमें 2 लोग शहीद हुए। फिर 5 सितंबर 1942, इसमें मैं स्टार कर देता हूँ क्योंकि इम्पोर्टेंट है। सल्ट खुमाड़ में जो है वहाँ पे कांग्रेस का मुख्यालय था सल्ट क्षेत्र में, तो वहाँ पे गोलियाँ चलाई गई, ठीक है। और वहाँ कौन कौन शहीद हुआ? गंगाराम और खीमादेव। और बाद में घायल होने के बाद चूड़ामणि और बहादुर सिंह भी क्या हो गए? वीर गति को प्राप्त हो गए। इसीलिए सल्ट को कुमाऊं की बारडोली कहा जाता है। और ये किसने कहा? महात्मा गांधी ने। और 5 सितंबर को खुमाड़ में क्या मनाया जाने लगा? शहीद स्मृति दिवस। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान क्या हुआ कि नैनीताल और चमोली के जो डाक बंगले थे और सरकारी इमारतें थे वो जला दी गई, ठीक है, जो गुस्साए लोग थे उन्होंने। अब गढ़वाल में जो सिलांगी जगह है वहाँ पे सदानंद कुकरेती ने राष्ट्रीय विद्यालय खोला। और देवकीनंदन पांडे और भागीरथ पांडे ने ताड़ी खेत में प्रेम विद्यालय खोला, ठीक है। बहुत कंफ्यूजिंग है, मैं बताता हूँ फिर से। राष्ट्रीय विद्यालय किसने खोला? सदानंद कुकरेती ने। कहाँ? गढ़वाल के सिलांगी में। और देवकीनंदन पांडे और भागीरथ पांडे यानी कि पांडे पांडे ब्रदर्स ने ताड़ी खेत में प्रेम विद्यालय खोला। नमक सत्याग्रह की बात करते हैं। नगर पालिका, जो अल्मोड़ा की नगर पालिका है, वहाँ पे महिलाओं ने तिरंगा फहराया। और इसका नेतृत्व किसने किया? विष्णी देवी शाह ने। और इनमें बाकी कौन महिलाएं थी? कुंती वर्मा, जीवंती, रेवती और मंगला, ठीक है। और जो ये चारों थी इन्होंने ही तिरंगा यहाँ पे फहराया था। फरवरी 1932 में क्या हुआ कि 8 महिलाएं फतेहगढ़ जेल भेज दी गई गिरफ्तार करके। लेकिन जो पद्मा जोशी थी उनको लखनऊ जेल भेजा गया, बाकी सब फतेहगढ़ जेल। और जो कुंती वर्मा थी उनको जिंदा या मुर्दा पकड़ने का आदेश जारी कर दिया गया। देश सेवक संगठन, इसका नेतृत्व कौन कर रही थी? मालती देवी। और बाकी महिलाएं कौन थी इसमें? विद्या देवी, कुंती देवी, सरस्वती और भागीरथी। इन्होंने रेल संपत्ति को बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचाई, यानी कि उनका नुकसान किया बहुत। 1941 में क्या हुआ? जो कैथरीन हाईलाइमन थी उनका नाम सरला बहन भी था। उन्होंने अल्मोड़ा का जो कोसानी था जहाँ पे गांधी जी ने निवास किया था वहाँ पे लक्ष्मी आश्रम की स्थापना की और कताई बुनाई केंद्र बनाया। इसी से प्रभावित होकर पिथौरागढ़ में तुलसी देवी ने कताई बुनाई का केंद्र खोला और नारा दिया कि रो नहीं आगे बढ़ो, ठीक है। ये तो था कैथरीन लाइमन के द्वारा लक्ष्मी आश्रम की स्थापना की बात। अब लक्ष्मी आश्रम में कमला और बसंती ने सर्वोदय का प्रचार प्रसार किया, जो सर्वोदय मंडल था ना उसका प्रचार प्रसार किया। और जो गांधी जी की दूसरी शिष्या थी मीरा बहन, उन्होंने ऋषिकेश में पशुलोक की स्थापना की। आज भी जाएंगे तो अभी वहीं पे है, आप जाके देख सकते हैं। बात करते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम में पत्र पत्रिकाएं जो थी हमारी उनका क्या योगदान रहा। सबसे पहले 1871 में अल्मोड़ा अखबार आया।
लेकिन 1918 में एक होली के टाइम पे एक अंक निकाला बद्रीदत्त पांडे जी ने, और उसमें उस टाइम के जो कमिश्नर थे उनका बहुत ज़्यादा उनके बारे में गलत बातें बोली। तो तभी तत्काल रूप से उस कमिश्नर ने जो ये अल्मोड़ा अखबार था इसको बंद करवा दिया। लेकिन सितंबर 1918 में क्या हुआ, बद्रीदत्त पांडे ने शक्ति अखबार की शुरुआत कर दी। 1901 में गढ़वाल यूनियन की स्थापना हुई और 1905 में गढ़वाली अखबार निकाला गया। गढ़वाली अखबार किसके द्वारा निकाला गया, पंडित गिरजा दत्त नैथानी ने, और कहाँ से, देहरादून से। गढ़वाली अखबार में क्या बोला गया था, मतलब उसमें जो वन नीतियाँ आ रही थी उनके बारे में उनका खुलासा किया गया था। जो प्रजामंडल की बात चल रही थी टिहरी में, उसकी बातें आने लगी थी, तो टिहरी रियासत ने उसको बंद कराने का पूरा प्रयास किया, लेकिन वो हुआ नहीं। ठीक है, कीर्ति शाह का समय था उस टाइम पे। 1939 में कर्म भूमि निकला, और ये किसने निकाला, भक्त दर्शन और भैरवदत्त धूलिया ने। कहाँ से, लैंसडाउन से। उसी के 2 साल बाद 1941 में युगवाणी देहरादून से निकाला गया। आज़ाद हिंद फौज में योगदान, हम सभी को पता है आज़ाद हिंद फौज किसने शुरू की थी, सुभाष चंद्र बोस जी ने। ठीक है, इसमें 12% उत्तराखंडी थे। ये अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है, 12%, यानी कि लगभग 2500 उत्तराखंडी थे। जो सुभाष चंद्र बोस जी के निजी सहायक थे, यानी कि पीए थे, वो बुद्धिशरण रावत थे उत्तराखंड के। कर्नल कौन थे, पितृशरण रतुड़ी थे। ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल जो सिंगापुर में था उसके कमांडर कौन थे, चंद्र सिंह नेगी। ये क्वेश्चन भी अभी एग्जाम में आ रखा था। अंगरक्षक बटालियन के कमांडर कौन थे, देव सिंह दानू। जो कुली बेगार आंदोलन था उसकी शुरुआत कहाँ से हुई, खव्याड़ी गांव अल्मोड़ा से। ठीक है, खत्म कहाँ हुआ, सरयू नदी पे बागेश्वर में। शुरू कहाँ से हुआ, खव्याड़ी गांव अल्मोड़ा से। 13 से 14 जनवरी 1921 को हम सभी को पता है उत्तरायणी मेला लग रहा था उस टाइम बागेश्वर में, तो सरयू नदी के तट पे कुप्रथा का उसका अंत कर दिया। टिहरी राज्य आंदोलन की शुरुआत हुई 1939 में, और इसमें क्या मांगा गया, प्रजामंडल की स्थापना की गई, और इसका प्रयास किसने किया, श्रीदेव सुमन और दौलत राम ने। और इसी के चलते श्रीदेव सुमन को गिरफ्तार कर लिया गया, और दौलत राम के अलावा नागेंद्र सकलानी और गढ़वाली भी इसमें शामिल थे। अब श्रीदेव सुमन जी को जब गिरफ्तार कर लिया गया तो उन्होंने भूख हड़ताल शुरू कर दी मई 1944 में। 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद 25 जुलाई 1944 को इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, मृत्यु नहीं कहेंगे, ये शहीद हो गए थे। ठीक है, श्रीदेव सुमन जी के बाद जो हमारी ये था, क्या बोलते हैं, प्रजामंडल था, उसकी बागडोर किसने संभाली, तो उसकी बागडोर संभाली थी दौलत राम, भोलू राम नौटियाल और नागेंद्र सकलानी जी ने। फिर जनवरी 1948 में कीर्तिनगर आंदोलन हुआ, उसमें कौन कौन शहीद हुए, भोलू राम भरदारी, नागेंद्र सकलानी, ये इनमें शहीद हो गए थे। फाइनली 1 अगस्त 1949 को टिहरी का विलयकरण किसमें हो गया, भारत में। और उस टाइम राजा कौन थे, मानवेंद्र शाह। डोलापाल की आंदोलन, ये 1930 में शुरू हुआ और इसका नेतृत्व जयानंद भारती ने किया। ये क्या होता था कि पहले जो डोलापाल होती है वो दलित लोग उठाते थे, जो छोटी जाति के होते हैं वो उठाते थे। ठीक है, तो उसी के विरोध में जयानंद भारती जी ने 1930 में ये आंदोलन शुरू किया था। 1911 में हरि प्रसाद टमटा जी जो थे उन्होंने दलितों के लिए शिल्पकार शब्द का यूज़ किया था। सड़क आंदोलन 1940 में शुरू हुआ, गरुड़ से कर्णप्रयाग और लैंसडाउन से पौड़ी तक सड़क के लिए आंदोलन ये शुरू किया गया। कनकटा बैल बनाम भ्रष्टाचार आंदोलन, ये बड़ियार रैत गांव या लमगड़ा गांव अल्मोड़ा से शुरू हुआ। इसमें क्या था कि लोग पहले एक बार कान काट के ले जाते थे बैल का, और उस पर बीमा या लोन जो भी था वो करा लेते थे, और फिर जब बैल सच में मर जाता था तब उसको दोबारा ले जाते थे कान को और फिर दोबारा करा लेते थे। तो ये एक भ्रष्टाचार था, इसके खिलाफ इन्होंने आंदोलन शुरू किया। और आवाज़ किसने उठाई, उत्तराखंड संघर्ष वाहिनी ने। कोटा खर्रा आंदोलन, ये भूमिहीनों को भूमि दिलाने के लिए आंदोलन चला गया था।
शराब विरोधी आंदोलन 1984 में शुरू किया गया उत्तराखंड संघर्ष वाहिनी ने, और इसने नारा क्या दिया? नशा नहीं रोजगार दो। ठीक है, लेकिन अभी भी ये तो चल ही रहा है, ये कहाँ रुकने वाला है, क्योंकि सरकार की आय ही ज़्यादातर इससे होती है। विश्वविद्यालय आंदोलन, जब यहाँ पे उत्तराखंड में विश्वविद्यालय नहीं थे तो इसके लिए विश्वविद्यालय आंदोलन चला गया। प्रस्ताव कहाँ रखा गया? उत्तर प्रदेश विधानसभा में। किसके द्वारा? एनडी तिवारी। और एनडी तिवारी को क्या बोला जाता है? विकास पुरुष। ठीक है, उसके बाद 1973 में क्या किया गया कि एक कुमाऊं विश्वविद्यालय खोला गया नैनीताल में, और एक गढ़वाल विश्वविद्यालय खोला गया श्रीनगर में। बाद में अलग अलग हो गए थे, श्रीनगर वाला भी अलग अलग हो गया था, एक टिहरी में चला गया था और दूसरा श्रीनगर में ही है। पृथक राज्य हेतु आंदोलन, पहला आपको सभी को पता है कि हमारा राज्य जो था वो उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता था, लेकिन यहाँ पे जो पहाड़ी एरिया है उनसे उत्तर प्रदेश मेल जोल नहीं खाता था। बहुत चीज़ें अलग थी, बोली अलग थी, रहना सहना अलग था, खाना पीना अलग था। तो पृथक राज्य के लिए आंदोलन होने शुरू हो गए। सबसे पहली जो मांग उठाई थी वो 5 से 6 मई 1938 को श्रीनगर में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी, उसमें उठाई गई थी। उसके बाद 1938 में श्रीदेव सुमन जी ने गणदेश सेवा संघ की स्थापना कहाँ की? दिल्ली में, गणदेश सेवा संघ की। और बाद में इसका नाम चेंज हो गया, नाम चेंज होके हो गया इसका हिमालय सेवा संघ। 1946 में हल्द्वानी में जो कांग्रेस का सम्मेलन हो रहा था, उसकी अध्यक्षता बद्रीदत्त पांडे कर रहे थे, और यहाँ पे मांग किसने उठाई? अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा ने, लेकिन उसको ठुकरा किसने दिया? जेबी पंत जी ने। 1950 में प्रवर्ती जन विकास समिति का गठन हुआ और इसने हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड को एक राज्य बनाने की मांग की। आप इन चीज़ों को समझते चलिएगा कि मैंने कैसे लिख रखा है। HP+U के टाइम से होता है, हम बच्चे तो कोई है नहीं कि पूरा लिखेंगे इसमें मांग की गई हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड को शामिल करने की, इतना लंबा नहीं करना है। HP+U के ख़त्म। ठीक है, 1955 उसमें फजल अली आयोग ने भी इस चीज़ की मांग की कि पृथक राज्य होना चाहिए। 1957 में मानवेंद्र शाह ने आंदोलन शुरू किया पृथक राज्य हेतु। 24 से 25 जून 1967 इसमें पर्वतीय राज परिषद की स्थापना हुई और ये रामनगर में हुई, और इसका अध्यक्ष कौन था? दयाकृष्ण पांडे जी थे। उपाध्यक्ष गोविंद सिंह मेहरा और महासचिव नारायण दत्त सुंदरियाल। अब जो आयोग होता है वो डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि पर्वतीय राज परिषद की स्थापना कहाँ हुई या कब हुई। अब वो पूछेगा इसका अध्यक्ष कौन था, उपाध्यक्ष कौन था, महासचिव कौन था। तो अध्यक्ष कौन थे? दयाकृष्ण पांडे, उपाध्यक्ष गोविंद सिंह मेहरा और महासचिव नारायण दत्त सुंदरियाल। आगे बढ़ते हैं। 1969 में पर्वतीय विकास परिषद की स्थापना हुई। देखिए आप कंफ्यूज मत होना, ये पर्वतीय विकास समिति था और ये पर्वतीय विकास परिषद है। 3 अक्टूबर 1970 को कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा की शुरुआत PC जोशी ने की, और 1972 में नैनीताल में उत्तरांचल परिषद के जो गठन हुआ था उसने दिल्ली पर धरना देना शुरू कर दिया, और दिल्ली में भी कहाँ? वोट क्लब पे। अगले ही साल 1973 में दिल्ली चलो का नारा आया और बद्रीनाथ से वोट क्लब नई दिल्ली तक क्या की गई? रैली। उसका नेतृत्व किसने किया था? प्रताप सिंह नेगी ने, और ये चमोली के विधायक थे। 1976 में उत्तराखंड युवा परिषद, जो सारे युवा थे उन्होंने मिलकर एक परिषद बनाई, उसका गठन 1976 में हुआ और 1978 में इन्होंने संसद का घेराव कर लिया। 1979 इसमें उत्तरांचल राज्य परिषद, ये बहुत सारे देखो परिषद संगठन ये ऐसे हैं, कॉमन से लगते हैं, इनको आप बार बार पढ़ोगे तो इनमें डिफरेंस आपको पता चलता जाएगा। ठीक है, उत्तरांचल राज्य परिषद, इसका नेतृत्व 53 सिंह नेगी ने किया, और 23 जुलाई को वोट क्लब पर रैली निकाली। उस टाइम PM कौन थे? मोरारजी देसाई, क्योंकि इंदिरा गांधी के बाद मोरारजी देसाई ही प्रधानमंत्री बने थे। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको याद रखना। 24 से 25 जुलाई 1979 को उत्तराखंड क्रांति दल UKD की स्थापना DD पंत यानी कि देवी दत्त पंत जी ने की, और कहाँ पे की? मसूरी में हो रहे पर्वतीय जन विकास सम्मेलन में। 1984 में
ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन ने 900 किलोमीटर की साइकिल यात्रा की अलग राज्य की। ये सब अलग राज्य की मांग को लेकर हो रहा है। अब जो 1979 में 1979 में यूकेडी बना था उसका भी विभाजन हो गया 1987 में। और बागडोर किसने संभाली? काशी सिंह ऐरी ने। 9 मार्च को पौड़ी में रैली हुई, इसमें 10,000 से ज़्यादा लोग आए। सोच सकते हो क्या भीड़ रही होगी। 9 सितंबर को उत्तराखंड बंद रहा, पर यह पूर्ण रूप से बंद नहीं रहा। 23 नवंबर को वोट क्लब पर प्रदर्शन हुआ। और पहले क्या था कि हरिद्वार जो है वो पहाड़ी एरिया नहीं है, ऐसा ही उधम सिंह नगर है, तो हरिद्वार को बोल रहे थे कि यूपी में ही रहने देंगे, बाकी उत्तराखंड में आएगा। तो 23 नवंबर को वोट क्लब पर प्रदर्शन क्यों किया गया कि हरिद्वार को भी उत्तराखंड में शामिल करो। आगे बढ़ते 1987 में ही त्रिवेंद्र सिंह पंवार ने संसद में पत्र बम फेंका, मतलब इससे किसी को नुकसान नहीं हुआ। इसमें ये जैसे भगत सिंह जी ने जो बहरे अंग्रेज थे उनके कान खोलने के लिए पत्र बम फेंका था, इसी तरीके से त्रिवेंद्र सिंह पंवार ने भी संसद में पत्र बम फेंका था। 1987 में ही भाजपा के जो लाल कृष्ण आडवाणी जी थे उनकी अध्यक्षता में अल्मोड़ा में जो पार्टी सम्मेलन हो रहा था, उसमें यूपी के पूर्ववर्ती क्षेत्र यानी कि जो हमारा उत्तराखंड है उसको अलग करने की मांग को स्वीकार कर लिया गया और नाम रखा गया उत्तरांचल। ठीक है, अभी ये सिर्फ सभा सभा में हो रहा है, नेशनल लेवल पे नहीं हुआ। 1988 में शोभन सिंह जिन्ना ने उत्तरांचल उत्थान परिषद की स्थापना की। जनवरी 1989 में उत्तरांचल संयुक्त संघर्ष समिति, जनवरी 1979 को 89 को सॉरी, इसमें क्या हुआ कि जो सारे संगठन थे अभी तक हम पढ़ रहे थे उनको सबको मिलाकर एक कर दिया गया और 11 से 12 फरवरी के बीच रैली निकाली गई। 1990 में अभी तक ये देखो सिर्फ या तो मांग उठा रहे थे या फिर कहीं पे रैली कर रहे थे, लेकिन किसी ने अभी तक प्रस्ताव नहीं रखा था। 1990 में पहली बार जसवंत सिंह बिष्ट ने, जो यूकेडी के विधायक थे उत्तराखंड क्रांति दल के, उन्होंने उत्तर प्रदेश विधानसभा में पहली बार पृथक राज्य हेतु प्रस्ताव रखा था। ठीक है, 20 अगस्त 1991 में जो बीजेपी के ने प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेज दिया। ठीक है, और केंद्र सरकार जो कांग्रेस थी उस टाइम, उसने निर्णय नहीं लिया, उसको पोस्टपोन कर दिया। जुलाई 1992 में उत्तराखंड ने हमारे राज्य हेतु दस्तावेज दिया और राजधानी गैरसैंण घोषित की। इसी दस्तावेज को यूकेडी का पहला ब्लूप्रिंट कहा जाता है। ठीक है, उत्तराखंड क्रांति दल का पहला ब्लूप्रिंट। 21 जुलाई 1992 में गैरसैंण में काशी सिंह ऐरी जी ने चंद्रनगर नामक नगर बसाया और उसकी नींव डाली। और ये चंद्रनगर किसके नाम पे पड़ा हुआ है? जो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी हमारे, उनके नाम पे। जनवरी 1993 में सीएम मुलायम सिंह यादव ने रमा शंकर कौशिक समिति का गठन किया और ये इस समिति का गठन क्यों हुआ? ताकि ये राज्य की संरचना और राजधानी पर विचार करने के लिए सोच सके और रिपोर्ट अपनी जारी कर सके कि क्या राजधानी होनी चाहिए और क्या राज्य की संरचना होनी चाहिए। इसने अपनी रिपोर्ट कब जारी की? मई 1994 को सॉरी, और स्वीकार कब की गई? 21 जून 1994 को। 1994 में ही विनोद बड़सवाल की अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ। 1994 में ही क्या था कि हमारे उत्तराखंड में पहले 50% आरक्षण था। ठीक है, एससी को 21% मिलता था, ओबीसी को 27% और एसटी को 2%। इसी के विरुद्ध में कि ओबीसी को ज़्यादा मिल रहा है, इंद्रमणि बडोनी और काशी सिंह ऐरी ने आमरण अनशन शुरू कर दिए। इंद्रमणि बडोनी ने आमरण अनशन 7 अगस्त को शुरू किया और काशी सिंह ऐरी ने आमरण अनशन 15 अगस्त को शुरू किया। इन्होंने पौड़ी में और इन्होंने नैनीताल में, एक ने गढ़वाल में, एक ने कुमाऊं में। 1 सितंबर, और इसी सबको लेकर क्या हुआ, 1 सितंबर 1994 को खटीमा गोलीकांड हुई और उसमें 25 लोग मारे गए। अगले ही दिन 2 सितंबर 1994 को मसूरी में लोगों ने पुलिस पे हमला बोल दिया और इसमें जो इंस्पेक्टर थे उमाकांत त्रिपाठी वो मर गए, साथ ही 7 लोग भी इसमें मरे गए। और जो इसमें 2 महिलाएं थी वो थी हंसा धनाई और बेलमती चौहान।
7 सितंबर 1994 को 27% आरक्षण पर सहमति हो गई कि टोटल 27% आरक्षण मिलेगा सबको मिला के। और 18 सितंबर को रामनगर में छात्र युवा संघर्ष समिति का गठन किया गया। 2 अक्टूबर 1994, ये शायद डेट कोई नहीं भूल सकता, और इसीलिए इसको क्रूर शासक की क्रूर साजिश भी बोला गया, क्योंकि बहुत ही गलत काम किए थे पुलिस ने। यहाँ पे महिलाओं का रेप किया था, बहुत लोगों को मारा था, तो बहुत ही गलत हुआ था। रामपुर तिराहा कांड इसको बोला जाता है, मुजफ्फरनगर का। 1 दिसंबर 1994 में उत्तरांचल प्रदेश संघर्ष समिति के अध्यक्ष जो थे भुवन सिंह खंडूरी, उनके द्वारा दिल्ली में रैली निकाली गई। और रैली इतने लोग उसमें थे कि जो बीजेपी के सदस्य थे वो संसद से वॉकआउट यानी कि बाहर आ गए थे। 25 जनवरी 1995 में उत्तरांचल आंदोलन संचालन समिति ने सुप्रीम कोर्ट से लेके प्रेसिडेंट हाउस यानी कि राष्ट्रपति भवन तक रैली निकाली। और उसके बाद 10 नवंबर 1995 को श्रीयंत्र टापू जो श्रीनगर में है, वहाँ पे आंदोलनकारियों पर लाठी चार्ज कराया गया। और इसमें कौन कौन मरे? यशोधर बैंजवाल और राजेश रावत। देखिए, इतनी सारी डेटा आप सोच रहे होंगे कैसे याद होगी, कंफ्यूज हो जाएंगे और याद नहीं रहेंगी किसने क्या किया। मैं कहता हूँ ऑब्वियस सी बात है, नहीं होती है, हम भी इंसान हैं। लेकिन अगर आप उसको बार बार रिपीट करते रहोगे, पढ़ते रहोगे, बार बार देखते रहोगे, तो 5-6 बात पढ़ने के बाद आपको ये कंठस्थ भी हो सकती है। मतलब ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि हो ही जाएंगी, हो सकती है। ठीक है। श्री कृष्ण ने भी यही कहा है कि मन को कंट्रोल करने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है प्रैक्टिस। ठीक है। 15 अगस्त 1996 को हमारे जो क्या होता है 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे को एच.डी. देवेगौड़ा ने, उस टाइम के पीएम थे, तो उत्तराखंड राज्य निर्माण की घोषणा कर दी थी लाल किले से। और 27 जुलाई 2000 को उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 लोकसभा में रखा गया। इसी के 2 दिन बाद 29 जुलाई 2000 को जॉर्ज कमेटी का गठन हुआ और उधम सिंह नगर को राज्य में शामिल करने का निर्णय लिया गया। ये भी पहले उत्तर प्रदेश में जाने की इसकी बात हो रही थी। 1 अगस्त 2000 को लोकसभा में पारित हुआ हमारा ये विधेयक, और 10 अगस्त 2000 को राज्यसभा में पारित हुआ, और फाइनली 28 अगस्त 2000 को राष्ट्रपति के.आर. नारायण ने इस पे हस्ताक्षर कर दिए। ये सरकारी गजट में इसकी कानूनी संख्या क्या है? 28। ये बहुत अच्छा और यूनिक क्वेश्चन है, इसको याद रखना कि सरकारी गजट में कानूनी संख्या इसकी क्या थी? 28 थी। और फाइनली 9 नवंबर 2000 को हमारा 27वां राज्य बन के तैयार हो जाता है, जो हिमालय राज्यों में जिसका स्थान 11वां था। अस्थायी राजधानी क्या थी इसकी? देहरादून, और अभी भी है। दिसंबर 2006 में उत्तरांचल नाम विधायक आया, और ये 31 दिसंबर लिख लेना इसको। और 1 जनवरी 2007 को उत्तराखंड नाम हो गया इसका। अभी ये वही संगठन है जो हमने अभी पीछे पढ़े। इसमें जो आपको मेन है वो बता देता हूँ मैं, जो थोड़ा अलग है। उत्तराखंड मुक्ति मोर्चा जनवरी 1991 में इसका गठन हुआ, और ये वामपंथी लोगों द्वारा, दो पंथ थे ना, एक वामपंथी और एक गर्मपंथी, तो वामपंथी लोगों द्वारा इसका गठन किया गया। संयुक्त उत्तराखंड राज्य मोर्चा अप्रैल 1994 में इसका गठन किया गया, और बहादुर राम टमटा द्वारा। उत्तराखंड पीपल फ्रंट, इसका गठन भी 1994 अप्रैल 16 से 17 में हुआ। और उत्तराखंड छात्र युवा संघर्ष समिति 18 सितंबर 1994 हम पढ़ चुके हैं पहले। बात करते हैं जब राजधानी गैरसैंण के लिए प्रयास हो रहे थे। गैरसैंण ये चांदपुर परगने की लोहबा पट्टी में आता है, और किस श्रृंखलाओं से, किस पहाड़ों से घिरा हुआ है? दूधातोली और व्यासी पर्वत। और आप सभी को पता है कि दूधातोली से पूर्वी नयार, पश्चिमी रामगंगा और आटाकाड़ नदी बहती है। 24 से 25 जुलाई 1992 में उत्तराखंड क्रांति दल के जो 14वां अधिवेशन था, 14th अधिवेशन था, उसमें काशी सिंह ऐरी और बडोनी ने गैरसैंण, इंद्रमणि बडोनी जी ने गैरसैंण का नाम चंद्रनगर रखा, और आपको बताया था कि वीर गढ़वाली के नाम पर रखा गया था। फिर कौशिक समिति आती है, उसने रिपोर्ट 1994 में जारी की और राजधानी गैरसैंण बनाने की सिफारिश की।
और जो 68% लोग थे वो इसके फेवर में थे। ठीक है, बाकी बचे हुए 32% उसके विरुद्ध थे। 1998 में गढ़वाल विश्वविद्यालय ने एक सर्वे किया जिसमें 80% जनता फेवर में थी, यानी कि उसके पक्ष में थी। फिर 24 सितंबर 2000 को क्या हुआ कि महिला मंच की रैली निकाली गई और इसमें 10,000 से ज़्यादा लोग आए। और फाइनली 30 अक्टूबर 2000 को उत्तराखंड पूरी तरीके से बंद हो गया। उत्तराखंड में उस दिन कुछ नहीं हुआ। अक्टूबर 2000 में उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति ने देहरादून में खबरदार रैली निकाली और 2004 में जो बाबा मोहन उत्तराखंडी थे उन्होंने आमरण अनशन शुरू कर दिया। 38 दिनों तक अनशन रखा और उसके बाद ये 8 अगस्त 2004 को बैनीताल में शहीद हो गए। उत्तरांचल प्रदेश जो एक किताब है वो भगत सिंह कोश्यारी ने लिखी है। 11 जनवरी 2001 को स्थायी राजधानी चयन आयोग का गठन किया गया। किसने किया ये? जो अंतरिम भाजपा सरकार थी उसने, 11 जनवरी 2001 को। 28 नवंबर 2002 को कांग्रेस ने इसको पुनर्जीवित किया, यानी कि ये थोड़ा ठप सा पड़ गया था, कोई इस पर ध्यान नहीं दे रहा था। तो 2002 में क्या किया गया? कांग्रेस ने इसको पुनर्जीवित किया। शुरू किसके टाइम पे हुआ? अंतरिम भाजपा सरकार के द्वारा। 1 फरवरी 2003 को इसके अध्यक्ष जस्टिस वीरेंद्र दीक्षित जी बनाए गए और 17 अगस्त 2008 को इसने रिपोर्ट जारी की। देखिए कितना लंबा कार्यकाल, 2001 से शुरू हो रहा है और 8 तक अभी तक कुछ नहीं हुआ। आयोग का कार्यकाल 11 बार बढ़ाया गया। कितना खींचा गया आप सोच सकते हो। फिर 3 नवंबर 2012 को विजय बहुगुणा जी ने विधानसभा भवन गैरसैंण का निर्णय ले ही लिया और 14 जनवरी 2013 को बहुगुणा जी ने ही इसका शिलान्यास भराड़ी सैन में किया। 9 नवंबर 2013 को निर्माण शुरू हो गया और ये बन के तैयार हो गया। आपको बता दूं कि महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर में भी दो दो विधानसभा भवन है। जैसे हमारे उत्तराखंड में है, एक है देहरादून में और एक कहाँ? भराड़ी सैन या गैरसैंण में। तो महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर में भी दो दो है। और इसी के साथ आपका चैप्टर 2 जो एक खुद में बहुत बड़ा चैप्टर है, पढ़ते हुए पसीने छूट जाते हैं, कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, मिलते हैं जल्दी, अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।